हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, कौन बड़ा है। आपको डेसिमल वाली पॉइंटर वाली संख्या दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो ये कि देखो पॉइंट की जब भी संख्या पॉइंट से पहले वाली जो संख्या होती है वो हमेशा बड़े मान की होती है, यानी कि पॉइंट के बाद में मान छोटा होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले यदि कोई संख्या दी हुई है, सपोज करो आपके पास एक संख्या दी हुई है, एक 8 दी हुई है और एक 0.8 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली देखना है कि ये जो 8 है ये बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये पूरा मान है। पॉइंट से पहले जो मान होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा मान होता है, और पॉइंट के बाद वाला मान जो होता है वो टुकड़ों का मान होता है, हिस्सों में होता है, अंशों में होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात ये कि पॉइंट के बाद में नॉर्मली जो अंक होते हैं उनको अलग अलग गिना जाता है। जैसे ये लिखा है तो एक पॉइंट इसको 4 9 बोला जाएगा, 49 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 37 नहीं पढ़ा जाएगा, 1.37 पढ़ा जाएगा। अब अगली बात, आप पॉइंट के बाद की संख्या में छोटी बड़ी संख्या पता करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पॉइंट के बाद वाला सबसे पहला अंक देखो। जो भी संख्या, भले पॉइंट के बाद में किसी में 2 अंक होंगे, किसी में 3 अंक होंगे, किसी में 10 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यही देखना है पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो अंक है वो जिस भी संख्या में बड़ा है, सबसे पहला वाला अंक, वो ही पॉइंट के बाद वाली संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। और ये पॉइंट के बाद वाली तो बाद में देखी जाएगी, उससे भी पहले यदि आगे वाला अंक पॉइंट से पहले पूर्णांक कुछ दिया हुआ है तो वो बड़ा है, तो पॉइंट वाली संख्या देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक पूरा अंक होता है, पॉइंट के बाद वाली तो छोटे टुकड़ों वाली संख्याओं में गिना जाता है। अब देखो, जैसे पहला सवाल दिया है 0.5 और दूसरा दिया हुआ है 0.05। तो देखो यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद में पहला अंक 5 है और इसमें 0 है, तो बस डायरेक्टली दिख गई कि ये संख्या ही बड़ी है। इसको लिखकर अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.5 है, इसका पॉइंट हम हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने का क्या तरीका होता है, यदि बट्टे के नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटा देंगे, हर का पॉइंट हटाएंगे तो अंश में 1 और पीछे 0 लगाकर संख्या लिखेंगे, और ऊपर वाली संख्या हटा देंगे उसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट के लिए नॉर्मली हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतने यहाँ 0 लगा देंगे। तो देखो ये क्या बन गया, 5/10, यानी कि 10 में से 5वां हिस्सा। और दूसरा क्या है 0.05, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 1, पॉइंट के बाद में कितने 2 अंक है तो 100 लिखेंगे। तो देखो एक तो 10 में से 5वां हिस्सा बोल रहा है और एक 100 में से 5वां हिस्सा, तो सामने दिख रहा है कि 10 में से जो 5वां हिस्सा होगा वो संख्या ही बड़ी होगी, 100 में से 5वां हिस्सा जो है वो संख्या छोटी होगी, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी हो गई, अतः 0.5 बड़ा है या बड़ा मान है, ठीक है। ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट के बाद वाला पहला अंक देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, पहला अंक दिया 7, इसमें पॉइंट के बाद पहला अंक दिया हुआ 5, बड़ा कौन है 7, इसका मतलब 0.7 ही बड़ा है। इसको लिखकर इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, 0.7 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के लिए 1 लिख दिया, और जितने अंक पॉइंट के बाद में उतने 0 लगा देंगे। देखो पॉइंट हटने के बाद ये नॉर्मल संख्या बन गई, 7 बन गया है, 0.7 नहीं अभी इसके 7 है, एक है 7/10 और दूसरा है 5/10। एक कह रहा है 10 में से 7वां हिस्सा और एक 10 में से 5वां हिस्सा, बड़ा कौन है 10 में से 7वां हिस्सा, अतः 0.7 मान बड़ा है। फिर अगला देखो, इसमें एक तो दिया हुआ 7 और एक दिया 0.7, तो देखो ये 7 पूरा पूर्णांक दिया हुआ है, तो आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, 7 ही बड़ा है। पूर्णांक मतलब ये पॉइंट से पहले वाला अंक है, 7 है पॉइंट से पहले वाला, इसमें पॉइंट से पहले 0 दिया हुआ है, तो ये पूर्णांक ही बड़ा है, तो हो जाएगा इसमें सीधा हो जाएगा, अतः 7 एक पूर्णांक है जो 0.7 से बड़ा है। अगला हम देखो, एक इसमें भी आगे 1 दिया हुआ है, तो पूर्णांक तो सेम हो गए। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या देखेंगे, इसमें पॉइंट के बाद 3 दिया हुआ है, इसके पॉइंट के बाद 4 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली।
और इनको भी हम पॉइंटों को हटाकर लिखते हैं तो लिख सकते हैं 1.37। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए तो एक हो गया, 2 अंक के 2 जीरो, या 1.49 पॉइंट हटाने के लिए। अब देखो ये 100 में 137/100 है, 149/100 है, तो अब बड़ा कौन सी संख्या सामने दिखती है, 149 है, अतः 1.49 बड़ा मान है। आपको नॉर्मल लॉजिक यही रखना है, यदि पूर्णांक दिया हुआ है तो पहले पूर्णांकों को देखना है कि पूर्णांकों में बड़ा कौन है। यदि पूर्णांक में कोई बड़ा हो जाता है पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है यदि पूर्णांक सेम है या पूर्णांक किसी में है ही नहीं, 0 0 लिखा हुआ है, तो वहां आपको पॉइंट के बाद वाला पहला लेटर देखना, पहला अंक देखना, पहला अंक जिसमें बड़ा होगा वो संख्या आपकी बड़ी होगी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2.0 लिखा, 03 लिखा है, इसमें 2.30 लिखा हुआ है। पॉइंट के बाद और पहला अंक देखो आगे दोनों सेम है, दो है, पूर्णांक 2 है, तो पूर्णांक को छोड़ा पॉइंट के बाद संख्या देखेंगे। इसमें पॉइंट के बाद 0 दिया हुआ है, इसमें पॉइंट के बाद 3 दिया हुआ, तो शॉर्ट सी बात ये संख्या बड़ी है। यदि मान लो इसमें 0.03 और 5 0 पीछे लगे हुए होते ना, तो भी हमें यही देखना है पॉइंट के बाद वाला पहला अंक कौन सा है। पहला अंक बड़ा मिल गया, बड़ी 10 संख्या लिखी है, पीछे 9 10 कितनी संख्या लिखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.03, पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाने के बाद 203/100 बन जाएगा, और इसका बन जाएगा 230/100, 203/100 और 230/100। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 230 ही है, अतः 2.30 बड़ा मान है। लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने वाली चीज है, यदि समझ में आ गए तो लिखने में कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 0 आगे 0 ठीक है, पॉइंट के बाद में इसमें भी 8 दिया हुआ, इसमें भी 8 दिया हुआ। अब देखो पहला अंक दोनों में समान दिया हुआ है, अब हम पॉइंट के बाद दूसरे अंक को देखेंगे। इसमें दूसरा अंक 8 दिया हुआ, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद में 8 और 0 है, ये पॉइंट के बाद में 8 और 8 है, इसमें मान बड़ा कौन सा हो गया, 0.88। देखो पॉइंट के बाद वाला पहला अंक समान है, तो हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा भी समान, तीसरा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला दोनों समान है, तो हम दूसरे को देखेंगे। इसमें दूसरा 8 है, इसमें कुछ नहीं मतलब 0 है, इसका मतलब दोनों में समान बड़ा हो गया 0.88। इसको भी हम लिखते हैं, देखो पॉइंट हट गया, बट्टा माया 10, और इसका पॉइंट हट गया, बट्टा माया 100। तो ये 10 में से 8 का हिस्सा, 100 में से 88 का हिस्सा, ये जो है वो मान है वो बड़ा है, अतः 0.88 बड़ा मान है। तो ये था प्रश्न संख्या 1। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि गणित के इसी तरह के वीडियो जिस समय अपलोड होंगे उसी समय आप तक पहुंच जाएंगे।